हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। और लास्ट लेक्चर में हमने जो आपकी तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनके बीच में कंपैरिजन पढ़ा था। आज का जो आपका लेक्चर है वो है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? उद्योग बोला जाता है। मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको बताया है इस बारे में कि बिजनेस के अंदर आपके दो तरह के कार्य होते हैं। एक होता है माल को बनाने का, जैसे ये आपका बिजनेस है, और इसके अंदर दो तरह के काम हैं। एक तो होता है बनाना, यानी कि किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना, और एक होता है किसी चीज़ को बेचना, यानी कि उसे कस्टमर को डिलीवर करना। ठीक है, तो ये सारे काम जो होते हैं वो होते हैं आपके इंडस्ट्री में, और ये सारे काम होते हैं आपके कॉमर्स में। तो दो पार्ट आपके बिजनेस के हैं, जिसमें मैं आपको पहला पार्ट जो इंडस्ट्री का है वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं। इंडस्ट्री का मतलब होता है उद्योग। अगर मैं इंडस्ट्री को डिफ़ाइन करूं तो इसको हम मानेंगे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी विच रिलेट्स विद कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल into यूज़फुल गुड्स। यानी कि आपका जो इंडस्ट्री है उसमें होता क्या है? इंडस्ट्री में मैंने बताया था कि प्रोडक्ट्स बनाने का काम किया जाता है, तो वही चीज़ हम यहाँ पढ़ रहे हैं। इसको हम एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो सभी अर्निंग के लिए स्टार्ट की जाती हैं, अर्निंग के लिए ऑपरेट की जाती हैं। इसमें किस चीज़ से रिलेट करती हैं? रिलेट्स विद कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू यूज़फुल गुड्स। यानी कि जितनी भी आपकी रॉ मटेरियल्स हैं, जितने भी आपकी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो प्राइमरी पोजीशन में हैं, उन सब से आपको यूज़फुल गुड्स क्या करने हैं? बनाने हैं। उस प्रोसेस को, उस प्रोसीजर को हम क्या बोल रहे हैं? इंडस्ट्री बोल रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्री जो होती है उनसे आपके फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट होती है। मैं आपको बता दूं, फॉर्म यूटिलिटी, भाई कोई चीज़ जो नेचुरल रिसोर्सेज के फॉर्म में एक लेस यूज़फुल गुड्स के रूप में काम आ रहा है। जैसे अगर बात करें हम कॉटन के बारे में कि ये कॉटन है, ये आपको नेचुरल रिसोर्सेज के फॉर्म में आपको मिला है, इसको हम रॉ मटेरियल मान रहे हैं। इससे हमने थ्रेड बनाया, फिर हमने क्लॉथ बनाया, और फिर इससे बन गई आपकी एक शर्ट। तो ये शर्ट जो बनी है ये आपका ज़्यादा यूज़फुल है बजाय इस कॉटन के। तो इस पूरी प्रोसेस को जहाँ किया गया है उसे हम क्या कहेंगे? इंडस्ट्री बोलेंगे। क्लियर? अब जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इन इंडस्ट्रीज़ को अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। जैसे आप बात करेंगे इंडस्ट्री के लिए तो यहाँ पर तीन तरह से आपकी इंडस्ट्रीज़ डिवाइड की गई हैं। एक तो होती हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज़, एक होती हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़, और एक होती हैं टर्शियरी इंडस्ट्रीज़। टर्शियरी इंडस्ट्रीज़ को सर्विस इंडस्ट्रीज़ भी कहा जाता है। भाई देखो, सीधी सी बात है, अगर मान लो कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाएगा तो सबसे पहले उसका हमें क्या चाहिए होगा? रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल निकालना, रॉ मटेरियल लेना भी अपने आप में काफ़ी कठिन कार्य है। यहाँ पर जो उसके लिए इंडस्ट्रीज़ काम करेंगी वो कौन सी हैं? प्राइमरी इंडस्ट्रीज़। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ का काम क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ का काम होता है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए या सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा माल बनाने के लिए जो भी आपके लिए रॉ मटेरियल चाहिए वो रॉ मटेरियल अरेंज करना। यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ रॉ मटेरियल अरेंज करती हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती हैं यूज़फुल गुड्स में,
और फिर टर्शियरी इंडस्ट्रीज़ उन यूजफुल गुड्स को या फिनिश स्टॉक को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने में हेल्प करती है। तो इन तीनों का आपस में क्या है, रिलेशन है। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो आपकी इंडस्ट्रीज़ 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री को हिंदी में प्राथमिक उद्योग कहा जाता है। प्राथमिक उद्योग, प्राथमिक उद्योग जो होते हैं उनके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि ये वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो दूसरे उद्योगों के लिए क्या करेंगी, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करेंगी। इनका काम है रॉ मटेरियल निकालना, ताकि उन्हें सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में कन्वर्ट करके क्या करें, हम उनको यूजफुल गुड्स बना सकें और कस्टमर के लिए दे सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हम मोस्टली रिलेट करते हैं किससे, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो आपके प्राकृतिक संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधनों में आपके पेड़ पौधे, नदी नाले, झरने, इसके अलावा पशु पक्षी, ये सारी चीज़ें आती हैं। इनसे जो आपकी सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं वो रॉ मटेरियल के लिए मिलेंगी आपको, जिसमें आपको उसके लिए उसमें से रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शन करना है और उस नेचुरल रिसोर्सेज को रिप्रोड्यूस करना है। ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होती हैं आपकी एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज़ और एक होती हैं जेनेटिक इंडस्ट्रीज़। एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज़ को हिंदी में निष्कर्षण उद्योग कहा जाता है और जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ को बोलते हैं जनिक उद्योग। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है विदोहन करना, निकालना। तो यहाँ पर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज से आप रॉ मटेरियल कलेक्ट करोगे वो सारा आप उन नेचुरल रिसोर्सेज का विदोहन करके उससे निकाल रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जो आपकी नेचर है उसमें आप क्या कर रहे हो, एक लॉस और डैमेज क्रिएट कर रहे हो। जैसे आपने हंटिंग स्टार्ट कर दी, अब हंटिंग से क्या करोगे, आप जितने भी एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उन सबको मारोगे और ऐसा करना नेचर के लिए कैसा रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसको आप क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज़ के अंदर रख रहे हैं। इसके अलावा आप लंबरिंग कर रहे हो, आपने बड़े बड़े जो जंगल हैं, पेड़ हैं, उनको काट डाला केवल किस लिए कि आप अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर बना सकें, लेकिन ये चीज़ें नेचर के वेलफेयर के लिए नहीं है, तो उसको आप एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज़ के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। जैसे लंबरिंग, जैसे माइनिंग, अब आप माइनिंग कर रहे हो तो माइनिंग से आप क्या कर रहे हो, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे आयरन ओर, अब आपने आयरन ओर क्या किया, कलेक्ट किया, कहाँ से, माइनिंग के थ्रू। तो उससे क्या हुआ, नेचर में लॉस हो रहा है। यहाँ पर जो आपके डिफरेंट टाइप के जो अर्थक्वेक्स हैं या फिर जो अभी और चीज़ें होती हैं नेचुरल डिसास्टर के फॉर्म में, वो सभी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं। वो सब आपकी किस में आएंगी, एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज़ के अंदर आएंगी। इसके अलावा हम जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में आते हैं आपकी ब्रीडिंग आता है, प्रोडक्शन आता है, किसका, एनिमल्स का, प्लांट्स का। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज के लिए वेलफेयर के फॉर्म में आता है। यहाँ पर हम रखते हैं किन चीज़ों के बारे में, जैसे आपने क्या किया, कैटल ब्रीडिंग फॉर्म खोला या आप मछली पालन कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं जो मैंने अभी डिस्कस की, ये आपकी जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। इनसे नेचर में कोई लॉस नहीं होता, कोई डैमेज नहीं होता, और ये नेचर यानी कि आपके प्लांट्स और आपके एनिमल्स के लिए कैसे होते हैं, उनके वेलफेयर में होते हैं।
तो ये आपकी जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। अब इन चीज़ों से जो भी रॉ मटेरियल मिलेगा, यानी कि जैसे आपने मान लो पोल्ट्री फार्म खोला, अब पोल्ट्री फार्म में आपने मुर्गी पालन किया, तो मुर्गी पालन से कोई नुकसान थोड़ी है, यहाँ पे उसको जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर रखा जाएगा। अब उससे जो मटेरियल मिलेगा, जो रॉ मटेरियल मिलेगा, उससे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में नए प्रोडक्शन के द्वारा नए प्रोडक्ट्स और यूजफुल गुड्स बनेंगी। इसके अलावा आपने माइनिंग की, अब माइनिंग से आपने आयरन ओर निकाला है, तो आयरन ओर से क्या होगा, स्टील बनेगा, और स्टील से नए प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो ये चीज़ें जो होती हैं, जो आप प्राइमरी इंडस्ट्रीज से प्रोड्यूस करते हो, वो सारी चीज़ें सेकेंडरी या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल कलेक्ट करने का केवल एक जरिया होती हैं। अगर प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ को नहीं रखा जाए तो फिर सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल मिल ही नहीं पाएगा। तो इसलिए इनका अपना अपने आप में क्या है, एक इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, तो प्राइमरी इंडस्ट्री आपको समझ में आई होगी, आई होप। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।